जिंगी स्टडी में आप सबका स्वागत है। फिर से एक नई उमंग के साथ, एक नए लेसन के साथ। आज की क्लास है मॉडल्स के बारे में। आज की क्लास में मॉडल्स को डिटेल में सीखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आज के लेसन प्लान। आज का लेसन प्लान है व्हाट इज़ मॉडल्स, लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड आफ्टर दैट डिटेल्ड मॉडल्स अलॉन्ग विद सेंटेंसेस। लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ मॉडल। मॉडल वर्ब्स रिप्रेजेंट possibility, permission, ability, necessity, suggestion and polite request। जिन सेंटेंसेस में संभावना, परमिशन आज्ञा, एबिलिटी योग्यता, नेसेसिटी आवश्यकता, सजेशन राय और विनम्र निवेदन हो, वहाँ पर मॉडल्स का यूज़ किया जाता है। नाउ लिस्ट ऑफ मॉडल्स। कैन, कुड, विल, एबल टू, शुड, मस्ट, ऑट टू, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, यूज टू, नीड, डियर। इनके अलावा और भी मॉडल्स हैं जिनके बारे में आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस दीज मॉडल्स इन डिटेल। इन सभी मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कैन की। कैन का यूज़ प्रेजेंट में किया जाता है जहाँ सेंटेंस के लास्ट में सकता है, सकती है, सकते हैं लिखा हो। कैन का यूज़ 3 सिचुएशंस में होता है। सबसे पहले कैन का यूज़ कैपेसिटी क्षमता के लिए, एबिलिटी योग्यता के लिए, परमिशन आज्ञा लेने और आज्ञा देने के लिए होता है। जैसे कि सेंटेंस है, मैं अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। यहाँ पर एबिलिटी योग्यता की बात हो रही है। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं तेज़ दौड़ सकता हूँ। यहाँ पर क्षमता की बात हो रही है, आई कैन रन फास्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मैं तुम्हारा फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। यहाँ पर परमिशन लेने के लिए बात हो रही है, कैन आई यूज़ योर फ़ोन। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम अब जा सकते हो, यू कैन गो नाउ। इस सेंटेंस में परमिशन दी जा रही है। यूज़ परमिशन लेने के लिए तभी किया जाता है जब आप किसी फैमिली मेम्बर से या फ्रेंड से बात करते हैं, तभी परमिशन लेने के लिए कैन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कुड का यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ सेंटेंस के लास्ट में सकता था, सकती थी, सकते थे आए। मतलब कुड का यूज़ वहाँ होगा जब पास्ट की किसी एबिलिटी की बात की जाए या प्रेजेंट में कोई पोलाइट रिक्वेस्ट की जाए, वहाँ पर कुड का यूज़ किया जाता है। जैसे कि सेंटेंस है, जब मैं युवा था मैं तेज़ दौड़ सकता था। व्हेन आई वॉज यंग आई कुड रन फास्ट। यहाँ पर पास्ट एबिलिटी की बात हो रही है, यहाँ पर कुड का यूज़ होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं अपना एग्ज़ाम पास नहीं कर पाया, आई कुडंट पास माई एग्ज़ाम। यहाँ पर भी पास्ट एबिलिटी की बात हो रही है। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मैं तुम्हारा फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। यहाँ पर प्रेजेंट में पोलाइट रिक्वेस्ट की बात की जा रही है, यहाँ रिक्वेस्ट की जा रही है पोलाइट, तो यहाँ पर कुड का यूज़ होगा, कुड आई यूज़ योर फ़ोन। नेक्स्ट है विल एबल टू। विल एबल टू का यूज़ वहाँ किया जाएगा जहाँ फ्यूचर में कोई सकेगा, पाऊँगा, पाएंगी आई। जैसे कि सेंटेंस है, मैं एक कहानी बता पाऊँगा, आई विल एबल टू टेल अ स्टोरी। मैं अपना पाठ याद कर सकूँगा, आई विल एबल टू लर्न माई लेसन। वह खाना बना सकेगी, सी विल एबल टू कुक फूड्स। वह एक महंगी कार खरीद सकेगा, ही विल एबल टू बाई एन एक्सपेंसिव कार। नेक्स्ट है शुड। शुड का यूज़ वहाँ करते हैं जब किसी को कोई राय दी जाती है, कोई सलाह दी जाती है, किसी को कुछ सजेस्ट करते हैं, वहाँ पर शुड का यूज़ करते हैं जहाँ सेंटेंस में लास्ट में चाहिए लिखा हो। जैसे कि सेंटेंस है, तुम्हें कुछ पैसा अपने भविष्य के लिए बचाना चाहिए, यू शुड सेव सम मनी फॉर योर फ्यूचर। तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, यू शुड वर्क हार्ड। नेक्स्ट है मस्ट। मस्ट का यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ कोई ऑब्लिगेशन, कर्तव्य या अनिवार्यता बताई जाती है, जहाँ स्ट्रांगली सजेस्ट किया जाता है। जैसे कि तुम्हें डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए, यू मस्ट कंसल्ट टू द डॉक्टर। नेक्स्ट सेंटेंस है, हमें गरीबों की मदद ज़रूर करनी चाहिए, वी मस्ट हेल्प टू द पुअर पीपल। मस्ट का यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ सेंटेंस में चाहिए के साथ ज़रूर लिखा हो। शुड और मस्ट के बीच सिर्फ इतना ही अंतर है कि शुड में किसी को बहुत ही साधारणतः तरीके से एडवाइस देते हैं, सजेस्ट करते हैं, लेकिन मस्ट वाले सेंटेंसेस में
किसी को बहुत ही स्ट्रांगली सजेस्ट करते हैं किसी काम को करने के लिए। नेक्स्ट है ऑट टू। ऑट टू का यूज़ वहाँ किया जाता है जब किसी को कोई कर्तव्य, कोई नैतिक अच्छाई की बात बताई जाए, जैसे कि तुम्हें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। तुम्हें प्रतिदिन प्रार्थना करनी चाहिए। यू ऑट टू प्रे एवरी डे। नेक्स्ट है हैज़ टू और हैव टू। जहाँ सेंटेंस के लास्ट में ना है, पड़ता है, वहाँ हैज़ टू या हैव टू का यूज़ किया जाता है। जहाँ कंपल्सन, मजबूरी, नेसेसिटी, आवश्यकता बताई जाए, वहाँ पर हैज़ टू या हैव टू का यूज़ किया जाता है। और जब प्रेजेंट की बात हो रही हो, सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट के साथ हैज़ टू लगाते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट आई, बी, यू, दे के साथ हैव टू लगाते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़ टू या हैव टू प्लस बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि सेंटेंस है, उसे खाना बनाना है, यहाँ पर मजबूरी बताई जा रही है। सी हैज़ टू कुक फूड, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ टू आएगा। हैज़ टू के बाद बी फर्स्ट और उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है, रीमा को कपड़े धोने पड़ते हैं। रीमा सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज़ टू आएगा। रीमा हैज़ टू वॉश द क्लॉथ्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे पढ़ना है। आई है, आई के साथ हैव टू आएगा। आई हैव टू स्टडी। हमें पार्क में घूमना है। वी हैव टू वॉक इन द गार्डन। नेक्स्ट है हैड टू। जब पास में कोई कंपल्सन, मजबूरी, नेसेसिटी, कोई आवश्यकता बताई जाए, वहाँ पर हैड टू का यूज़ किया जाता है। जहाँ सेंटेंस के लास्ट में पढ़ा, पढ़ता था, करना था आए, वहाँ पर हैड टू का यूज़ करते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि सेंटेंस है, मुझे बाजार जाना पड़ता था। आई हैड टू गो टू द मार्केट। मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता था। आई हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट है विल हैव टू। विल हैव टू का यूज़ वहाँ किया जाता है जब फ्यूचर में कोई मजबूरी बताई जाए, जहाँ पर सेंटेंस में करना पड़ा होगा, इस तरीके का सेंटेंस हो, वहाँ पर विल हैव टू का यूज़ करेंगे। जैसे कि सेंटेंस है, मुझे खाना बनाना पड़ेगा। आई हैव टू कुक द फूड। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे मेरे बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा। आई हैव टू टीच माई चाइल्ड। नेक्स्ट है यूज टू। यूज टू का इस्तेमाल तब किया जाता है जब पास्ट की कोई हैबिट के बारे में बात की जाए। मतलब कोई काम था जो पास्ट में तो किया जाता था लेकिन अब नहीं करते हैं। जैसे कि सेंटेंस है, मैं सुबह टहलने जाया करती थी। आई यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग। मैं स्कूल में पढ़ाया करता था। ही यूज टू टीच इन द स्कूल। वह तेज दौड़ा करता था। ही यूज टू रन फास्ट। मैं फुटबॉल खेला करती थी। आई यूज टू प्ले फुटबॉल। नेक्स्ट बात करते हैं नीड और डियर की। नीड और डियर सेमी मॉडल वर्ब है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नीड एंड डियर एज अ मेन वर्ब भी यूज़ किए जाते हैं, जिसके बारे में एट द एंड ऑफ द लेसन बात करेंगे। नीड और डियर का यदि मॉडल की तरह से यूज़ करते हैं तो वो सिर्फ प्रेजेंट टेंस में करते हैं और उन सेंटेंसेस में करते हैं जहाँ स्ट्रक्चर नेगेटिव और इंटरोगेटिव हो। सबसे पहले बात करते हैं नीड की। नीड का मतलब होता है आवश्यकता और नीड का नेगेटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस नीड नॉट प्लस बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव का इसका स्ट्रक्चर है नीड प्लस सब्जेक्ट प्लस बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस है, मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। आई नीड नॉट गो देयर। यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि यदि नीड या डेयर एज अ मॉडल वर्ब यूज़ किए जा रहे हैं तो इनके बाद टू नहीं लगाना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे खाना खाने की ज़रूरत नहीं है या आवश्यकता नहीं है। आई नीड नॉट ईट फूड। नेक्स्ट सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या उसे कठिन परिश्रम करने की ज़रूरत है? नीड ही वर्क हार्ड। नेक्स्ट बात करते हैं डेयर की। डेयर का मतलब होता है हिम्मत। नेगेटिव स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डेयर नॉट प्लस बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट और इसका इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है डेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि सेंटेंस है, तुम्हारी सच बोलने की हिम्मत नहीं है। यू डेयर नॉट स्पीक द ट्रूथ। मुझ में वहाँ जाने की हिम्मत नहीं है। आई डेयर नॉट गो देयर। से क्या उसमें इंग्लिश में बात करने की हिम्मत है?
डेयर ही स्पीक इन इंग्लिश। करते हैं डेयर और नीड की एज अ मेन वर्ब। डेयर और नीड को एज अ मेन वर्ब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में यूज़ करते हैं, लेकिन कॉन्टीन्यूअस में नहीं यूज़ करते हैं। सेंटेंस से समझते हैं। जैसे कि जो फर्स्ट सेंटेंस लिखा है, उसे खाना बनाने की ज़रूरत है। ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट में है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और नीड एज अ मेन वर्ब यूज़ हो रही है, तो नीड आएगा और उसके बाद टू कुक। यहाँ पर टू का यूज़ होगा। जैसा कि मैंने बताया था, यदि ये एज अ मेन वर्ब यूज़ होगा नीड या डियर, तो यहाँ पर आप टू का यूज़ करेंगे। अदरवाइज यदि ये मॉडल वर्ब में यूज़ होगा तो टू का यूज़ नहीं होगा। ये बनेगा ही नीड्स टू कुक फूड, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है और नीड के साथ एस लगाएंगे। नेक्स्ट है उसे खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव है। नेगेटिव में डज नॉट या डू नॉट का यूज़ करते हैं, या सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज नॉट आएगा, ही डज नॉट नीड टू कुक फूड। नेक्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव। क्या उसे खाना बनाने की ज़रूरत है, तो सबसे पहले आएगा डू या डज। यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, डज आएगा। डज ही नीड टू कुक फूड। एक सेंटेंस है मेरी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं हुई। ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है और पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में डिड नॉट का यूज़ किया जाता है प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ डेयर जो है वो एज अ मेन वर्ब यूज़ हो रही है। ये बनेगा आई डिड नॉट डेयर टू गो देयर। यहाँ पर डेयर के बाद टू का यूज़ हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर डेयर एज अ मेन वर्ब यूज़ की गई है। जब भी सेंटेंस में डेयर और नीड के बाद टू का यूज़ हुआ हो, मतलब वो एज अ मेन वर्ब यूज़ हो रही है। लेकिन यदि डेयर और नीड के बाद टू का यूज़ नहीं किया गया है तो वो एज अ मॉडल वर्ब यूज़ हुई है। एक फ्यूचर के एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या उसकी सच बोलने की हिम्मत होगी। यहाँ पर डेयर वाला सेंटेंस है, विल आएगा सबसे पहले। विल ही डेयर टू स्पीक द ट्रुथ। यहाँ पर डेयर एज अ मेन वर्ब यूज़ हुई है तो डेयर के बाद टू आया है। यदि आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।